गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। अब क्लास सिक्स को हम आज पढ़ाएंगे सोशल स्टडी का पहला चैप्टर। सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर मन से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले व्हेन एंड वेयर एंड हाउ, मतलब व्हेन एंड वेयर एंड हाउ नहीं लिखा हुआ है, व्हेन वेयर एंड हाउ, क्योंकि एंड तो लास्ट में लगता है ना। मगर व्हेन वेयर एंड हाउ, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, एंड हाउ मतलब कैसे। तो ये सवाल तो हम लोग के मन में होता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बताओ तो ज़रा, है ना। तो वैसे ही हम लोग समझेंगे। तो पहला योर विज़न पढ़ते हैं। योर विज़न में लिखा है, सभी लोग बुक अपना अपना खोलो और ध्यान से उसको समझोगे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, मगर बढ़िया से समझना, क्योंकि हिस्ट्री है, मैटर करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन द वर्ल्ड हैव मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड आर्किटेक्चर्स। ज़्यादातर हर सिटी अर्थ के ऊपर जितने भी सिटीज़ हैं, ओल्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ पुराना मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग्स टाइप का चीज़ होता है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेस हु बिल्ड देम। ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है सोचना और समझना कि कौन बनाया है। व्हाट वाज द डेट ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर, कब वो बना है। डजंट एक्सप्लेन अबाउट द एज एंड द एरा इन विच इट वॉज बिल्ट। और वो हम लोगों को बताता भी नहीं है कि वो किस एरा में, किस समय में, किस एज में बना है, ठीक है। इन विच रेस्पेक्ट द आर्किटेक्चरल स्किल्स यूज्ड इन मॉन्यूमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टुडेज आर्किटेक्चरल स्किल्स, ठीक है। ये बोलता है कि उस समय के आर्किटेक्चरल स्किल्स, मतलब उस समय के बिल्डिंग्स को बनाने का तरीका, स्किल्स मतलब क्या उसको बोलते हैं, बनाने का क्षमता, ठीक है, और अभी के बनाने की क्षमता में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे तुम अपने पुराने घर जाते हो गाँवों में तो देखोगे कि वहाँ पे मिट्टी का घर बना हुआ है, और आज के डेट में जाओगे तो देखोगे वही आसपास में बस बड़ा बड़ा घर बना है सीमेंट और बालू से। और शहर में जाओगे तो ग्लास से कवर किया हुआ बड़ा बड़ा बिल्डिंग। तो आर्किटेक्चर, वेराइटी ऑफ बिल्डिंग्स बनता है आज के डेट में। तो वो और अभी के समय में और उस समय में क्या अंतर था। These are some relevant queries when you visit such old architecture. It is difficult to know about the socio-economic, religious and cultural activities of the past. हम लोगों को नहीं पता है, ना जानते हुए भी मन बहुत होता है जानने का कि हम लोगों के समय में तो क्या है दिखता है। मगर जब हम लोग नहीं थे, बहुत पहले की बात है, तो उस समय कैसा कैसा सोशियो इकोनॉमिक हरकत किया जाता था, बात किया जाता था। सोशियो मतलब सोशल, हम तुमसे मिले, चलो पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, शादी में बुलाते हैं, शादी में जाते हैं, कोई मर गया तो उसमें मिलने उलने जाते हैं। तो ये हो गया सोशल बनना, ठीक है। और एक होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब हम दुकान खोले तो मेरे यहाँ से सामान खरीदे, कोई कुछ खोला, कोई कुछ कर दिया, कोई जॉब कर रहा है, तो है ना, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है सब जगह। और रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। रिलीजियस मतलब धार्मिक हरकत क्या क्या होता था, धार्मिक लोग उस समय क्या करते थे, पूजा पाठ कैसे होता था, कहाँ होता था, मंदिर था कि नहीं था, मस्जिद था कि नहीं था, क्या था नहीं था, कुछ नहीं पता है, ठीक है। और क्या जानना है तो कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे आज के डेट में हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, डांस, गाना, या फिर होली मनाते हैं, ये सब करते हैं, तो वो सब कैसे होता था, ठीक है। पहले इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड हाउ हिस्टोरियंस use all forms of evidence to examine, interpret, revisit and reinterpret the past. तो हिस्टोरियंस कौन है, जो हिस्ट्री को समझने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। और वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर ये सारा चीज़ अवेलेबल होता है, वहाँ जाके क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे किसी जगह गए, वहाँ खुदाई किए, तो वहाँ तुमको कुछ ऐसा निकला, ठीक है, जो तुमको लगता है अच्छा इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कहीं, तो लगता है ये भी उसी समय का है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा चीज़ पढ़ के, समझ के, खोद के, निकाल के, देख के, रख के, गेस करके वो लोग बताते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री हमारा पास्ट है और पास्ट जानना ज़रूरी है। लर्निंग एडवांटेजेस, ठीक है। लर्न मोर इन दिस चैप्टर। व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। स्टेजेस इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री का स्टेजेस क्या क्या है, कब कब क्या क्या हुआ, ठीक है। डेट्स इन द हिस्ट्री, BC AD क्या है।
और हिस्ट्री अंडर जियोग्राफिकल लोकेशंस, हिस्ट्री जो जियोग्राफिकल लोकेशंस पे जिसे कहा जाता है कि वाराणसी या बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर था, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनारस है, ऐसा कहा जाता है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से लाते हैं हिस्ट्री का सारा चीज़ सब, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आके व्हाट इज़ हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री क्या है ये समझते हैं। तो हिस्ट्री इज़ द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ह्यूमन पास्ट दैट इनेबल्स अस टू स्टडी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री एनालिसिस है, ठीक है। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को देख रेख करके समझना, ठीक है, एनालिसिस करना, किसी चीज़ को समझना। क्या चीज़ है हिस्ट्री, समझना है, किसको समझना है, समझना है और इंटरप्रिटेशन है, समझना भी है, उसको जांचना भी है और अपने आप को समझाना भी है, इंटरप्रेट भी करना है। ऑफ द ह्यूमन पास्ट, पुराने हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन के पास्ट के बारे में, ह्यूमन के पहले, जब ह्यूमन पहले के ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे उसके बारे में। एंड इनेबल्स द स्टडी टू कंटिन्यूटी चेंज विद, जैसे जैसे समय बदला तो क्या क्या चेंज आया, कैसे कैसे आया, ये समझने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। इट इज़ एन एक्ट ऑफ बोथ इन्वेस्टिगेशन एंड इमेजिनेशन दैट सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ पीपल हैव चेंज्ड ओवर टाइम। ये दो चीज़ से होता है, एक इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी चीज़ को जांचना, ढूंढना, परखना, देखना, और दूसरा इमेजिनेशन, दिमाग से सोचना, कल्पना करना कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। हिस्टोरियंस यूज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ एविडेंस टू एग्जामिन, हिस्टोरियंस सारे के सारे तरीके के चीज़ को यूज़ करते थे एग्जामिन करने के लिए, किसी को जांचने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए और किसी को समझा सकें वैसा चीज़ करने के लिए। रिविजिट करते थे, एक ही जगह बार बार जाते थे ताकि उसको समझ सकें, एंड री इंटरप्रेट, बार बार समझते थे। द पास्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल एविडेंसेस, कहीं कहीं जगह पे आर्कियोलॉजिकल यानी बिल्डिंग्स का टाइप का चीज़ मिलता है, कहीं कहीं पे आर्किटेक्चर मिलता है, ड्राइंग बना हुआ है या कुछ नक्शा बना हुआ है या कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको देख के समझना कि आखिर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। दीज इंक्लूड्स नॉट जस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होता था ज़्यादातर, ओरल एंड ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन, ये ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं है। एंड ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग क्या होता है, किसको देखते थे, क्या देखते थे वो समझो। बिल्डिंग्स को देखते थे, बिल्डिंग्स पुराने बिल्डिंग्स को देखते थे, आर्टिफैक्ट्स को देखते थे, ड्राइंग और ये सब चीज़ को देखते थे, फोटोग्राफ्स को देखते थे, जो पहले के समय के फोटोग्राफ्स हैं या इमेजेस हैं या कुछ भी वैसा बना हुआ है, पेंटिंग्स को देखते थे। हिस्टोरियंस आर ट्रेंड इन द मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग एंड इवैल्यूएटिंग दी सोर्सेज, हिस्टोरियंस को ट्रेन किया जाता है इन सब चीज़ के लिए कि उसको कैसे देखना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उस सब चीज़ को कैसे समझना है, उसके लिए उसका ट्रेनिंग होता है। एंड चैलेंजिंग टास्क, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ही चैलेंज भरा टास्क है, मतलब हिम्मत वाला काम है और सवाल उठाना है, ढूंढना है जो है नहीं था कि नहीं था, क्या था, ये समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। Nevertheless, historians do not always agree on interpretation of the past. Historians हमेशा सारे मिल करके एक ही बात पे एग्री भी नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा था। मान लो हम कुछ बोले, कोई और कुछ बोला, तो हो सकता है हम दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था, हम बोल रहे हैं नहीं वैसा नहीं था। ऐसा भी होता था पहले के समय। द डिफरेंट डिबेट डिफरेंसेस हेल्प एक्सपैंड एंड एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। तो सबसे अंत में हम तुमको यही डेफिनेशन देंगे कि हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ द पास्ट है, पुरानी बातों का स्टडी, पुरानी बीती हुई बातों का या चीज़ों के बारे में पढ़ना, लिखना, समझना, इसी को हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कल देखेंगे व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों, ठीक है, कल पढ़ेंगे।